रात की खामोशी में बस मन्नत की सिरहन की आवाज़ गूंज रही थी। वह गहरी नींद में थी, लेकिन ठंड से कांप रही थी। तभी उसकी हल्की सी करहार प्रिंस की नींद में दखल डाल गई। प्रिंस चिढ़ते हुए उठकर बैठ गया। ना खुद सोती है, ना मुझे सोने देती है। गुस्से से वह उसके पास गया, लेकिन मन्नत को ठंड से कांपती हुई देख एक पल को रुक गया। ऊपर से नखरे ऐसे कि जैसे कोई राजकुमारी हो। उसने बड़बड़ाते हुए एक ब्लैंकेट उठाया और मन्नत पर फेंक दिया। ले, खुद को ढाक ले, वरना सारी रात तू ही परेशान करेगी। पर मन्नत अब भी बेहोशी की हालत में थी। हालांकि हलचल के साथ ही उसने करवट बदली, और जैसे ही उसने करवट ली, प्रिंस का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा उसके चेहरे पर जा गिरा। उसके होंठ मन्नत के गाल को छू गए। एक पल को समय जैसे थम गया हो। प्रिंस अपनी जगह छिटक गया। फिर जैसे ही होश आया, वह झटके से पीछे हटा। व्हाट द हेल, उसने गुस्से से खुद को कोसा। क्या मैं इसे खूबसूरत समझ रहा हूँ? पागल हो गया हूँ क्या? वह फिर अपने बेड पर चला गया और दूर से मन्नत को घूरता रहा। मन्नत के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई अच्छा सपना देख रही हो। उसे देख प्रिंस बड़बड़ाया, क्या ये मुझे देखकर मुस्कुरा रही है? बस सुबह होने दो, फिर बताता हूँ तुझे तेरी इस गलती की सजा। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, फोन पर नोटिफिकेशन की बीप हुई। वो झुंझलाकर फोन उठाया। मोहित का एक डॉक्यूमेंट आया था। उसने उसे खोला और पढ़ने लगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते एक लाइन पर उसकी आंखें ठहर गई। चेहरे के सारे एक्सप्रेशन गायब हो गए। फिर वो मन्नत को देखने लगा, बहुत ध्यान से, और धीरे से बोला, आई न्यू इट, तुम कभी मेरी बहन थी ही नहीं। अगली सुबह जैसे ही मन्नत की आंख खुली, उसने अंगड़ाई ली और अगले ही पल जोर से चीख पड़ी। उसने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ली। उसके सामने प्रिंस बैठा था, बेहद नज़दीक। प्रिंस, आप इतने पास क्यों बैठे हैं? मेरी तो जान ही निकल गई थी, उसने हकलाते हुए कहा। प्रिंस ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, काश तुम्हारी जान चली जाती, वही बेहतर होता। इतना कहकर वह उठकर वॉशरूम चला गया। इधर मन्नत की आंखों में आंसू और गुस्से की चिंगारी एक साथ थी। उसने कांपते हुए शब्दों में कहा, तो क्या मैं मर जाऊं? यही चाहते हैं आप? तभी आपको चैन मिलेगा। उसने अपने हाथ पैर देखे, जिनकी रस्सी अब खुद ब खुद ढीली हो चुकी थी। मन्नत की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई कि आज़ादी की झलक ने उसमें नई जान भर दी। वो बिना कुछ सोचे झटके से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। उधर वॉशरूम के शावर के नीचे खड़ा प्रिंस अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहराई से कांपती आवाज में कहा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। तुम सबने मुझसे सही नहीं किया। तुम सबने मुझे बर्बाद कर दिया। वो कांपती सांसों में फुसफुसाया, पूरे 19 साल तक तड़पता रहा मैं, सिर्फ एक झूठ की वजह से। उस एक झूठ ने मुझे जो बना दिया, जो मैं आज हूँ, एक दरिंदा, एक राक्षस। उसका चेहरा अब फिर से सख्त हो गया था। लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा कि प्रिंस सूर्यवंशी के साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है। और उसके साथ ही उसकी राक्षसी हंसी बाथरूम की दीवारों से टकरा कर गूंज उठी, एक पागलपन भरी हंसी। उधर मन्नत भागती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा झटके से बंद किया और कुंडी लगा ली। दीवारों के सहारे फिसलती हुई नीचे बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं आखिरकार बाहर निकल आई, उसने खुद से कहा। कैद से आज़ाद हो गई, अब जाकर सुकून मिला है। लेकिन तभी एक सवाल उसके जहन में बिजली की तरह कौंधा, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? प्रिंस ने मुझे सारी रात अपने कमरे में बंद करके क्यों रखा?
मुझे तो लगा था कि मैं सुबह सुबह तक जिंदा ही नहीं बचूंगी, लेकिन मैं जिंदा थी। मन्नत अपने कांपते हाथों को देख रही थी, जो अब खुल चुके थे। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। प्रिंस ने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज रुक गई। यादें धुंधली थी, पर डर अभी भी ताजा था। वो जैसे मुझे देख रहा था, जैसे किसी जानवर को देखता है शिकारी। वो घबरा गई थी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं कहीं वो कुछ और तो प्लान नहीं कर रहा है। उसका दिमाग में जैसे अजीब अजीब ख्याल दौड़ने लगे। हाँ जरूर, वो कुछ और ही सोच रहा है। कोई चाल, कोई चाल। तभी ढक 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 दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कोई है बाहर। मन्नत की धड़कनें तेज हो गई। कहीं फिर से प्रिंस तो नहीं? नहीं नहीं, मैं अब दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। अगर उसने फिर से मुझे कैद किया तो। उसने दरवाजे की कुंडी कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी दरवाजे से जानी पहचानी आवाज़ आई। मन्नत, तुम अंदर हो ना? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? तुम बहुत बदल गई हो। क्या हुआ है तुम्हें? देखो, अगर कुछ बात है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो। अभी के अभी दरवाज़ा खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आवाज़ नैना की थी। मन्नत को थोड़ी राहत मिली। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। नैना अंदर घुसी। चेहरा गुस्से से लाल था। कहीं कहाँ थी तू? पूरी रात मैंने तुझे ढूंढा। मेरा दिमाग तुझे लेकर बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं डर गई थी यार। कुछ सेकंड दोनों चुप रहीं। फिर मन्नत ने मुस्कुराकर कहा, तुझे देखकर सच में सुकून मिला। तू नहीं समझेगी, मैं कल बहुत बड़ी मुसीबत में थी। नैना चौंक पड़ी। व्हाट? कैसी मुसीबत? मन्नत ने नज़रें चुराते हुए कहा, सॉरी, मैं तुझे सब कुछ नहीं बता सकती। बस इतना जान ले, मैं बहुत बड़ी मुश्किल से बचकर निकली हूँ, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। और अब तू भी किसी के लिए मत खोलना। इतना कहकर मन्नत ने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। नैना हैरान गुस्से में थी। क्या हो गया है इसे? बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? कुछ तो छुपा रही है ये। वो दरवाजे की तरफ देखती रही। भीतर मन्नत ने गहरी सांस ली और बोली, मैं ठीक हूँ। अब हमें यहाँ नहीं रहना। हमें घूमने जाना था ना। चल तैयार हो जा। और वह सीधा वॉशरूम में चली गई। नैना कमरे से बाहर निकली, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। वह खुद से बड़बड़ा रही थी, इस लड़की को आखिर हो क्या गया है? ये इतनी अजीब क्यों बर्ताव कर रही है? और कल रात कहाँ थी? नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। आज की रात इसे किसी भी तरह हालात में अपने कमरे में रुकवाना होगा। अगर फिर से ये बचकर निकली तो मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। उधर मन्नत तैयार हो चुकी थी। उसने ऑरेंज कलर का शॉर्ट स्कर्ट और हाई लेंथ बूट्स पहने थे। ऊपर से उसने ऑरेंज लेदर कोट डाल रखा था। उसके कंधों पर उसके बाल लंबे घुंघराले खुले हुए थे। हल्का मेकअप उसे और भी निखार रहा था। वह सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। नैना ने उसे देखा और उसकी ड्रेस पर नज़र टिक गई। ओह वाओ, तुम्हारा ये लेदर कोट तो कमाल का है। बहुत स्टाइलिश लग रही हो, नैना ने तारीफ करते हुए कहा। मन्नत मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये डैड ने पेरिस से गिफ्ट किया था। मुझे भी बहुत पसंद है। नैना की आंखों में एक चमक आ गई। वह धीरे धीरे मन्नत के पास आई और उसके कोट को ध्यान से देखने लगी। काफ़ी महंगा लग रहा है। तुम कितनी किस्मत वाली हो तुम मन्नत। और देखो मेरी हालत, हमेशा वही सस्ते कपड़े। ये जो कोट पहना है ये भी सिर्फ 500 का ही है। नैना ने हल्की सी हंसी में अपने दर्द को छिपाते हुए कहा। मन्नत थोड़ी असहज हुई। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आई एम सॉरी नैना, लेकिन ये कोट डैड ने बहुत प्यार से दिया है। मैं तुम्हें दोबारा ब्रांडेड कोट दे सकती हूँ। मेरी अलमारी में से और भी हैं, जो चाहो ले सकती हो। नैना ने ऊपर से मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। मुझे तो यही चाहिए जो तूने पहना है। पर कोई बात नहीं, आज रात तो सब कुछ मेरा ही होगा, उसने मन ही मन सोचा। फिर बाहर से मासूम बनते हुए बोली, नहीं मन्नत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ तुम्हारा ही रहे। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना।
हर चीज़ तुमसे थोड़ी ना लूँगी। मन्नत थोड़ी नाराज़ हुई। बस कर नैना, आज तो तूने हद ही कर दी। मुझे पता है तू मेरे लिए क्या मायने रखती है। जो मेरा है वो तेरा है, समझी? नैना ने उसकी बात सुनकर नकली मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तुम सच में बहुत प्यारी हो मन्नत। तो चलो घूमने चलते हैं। दोनों होटल के बाहर निकल गए। उधर दूसरी ओर प्रिंस के कमरे का माहौल काफी तनावपूर्ण था। काउच पर वो गुस्से में बैठा हुआ, उसकी आंखें अभी भी लाल थी। बगल में मोहित चुपचाप सोफे पर बैठा था, सिर झुकाए। उसके हाथ में एक फाइल थी, लेकिन वो पन्ने पलटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ऐसा सन्नाटा जो कभी भी गूंज बन सकता था। प्रिंस के चेहरे पर अब भी गुस्से की लकीर थी और उसका मुंह साफ सब बता रहा था कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उस वक्त प्रिंस की आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन दर्द का एहसास जैसे उसके भीतर मर चुका हो। सिगरेट की आग अब उसकी उंगलियों को जला रही थी, पर प्रिंस बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश। पर पास ही मोहित चुपचाप एक फाइल हाथ में लिए बैठा था। वह जानता था कि वह अब कुछ कहना जरूरी नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और सर उठाया और धीरे से बोला, प्रिंस आर यू ओके? प्रिंस ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से भरी एक जोरदार लात सामने रखी टेबल पर मारी। टेबल एक ओर लुढ़क गई और चीजें चारों तरफ बिखर गई। मोहित घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। प्रिंस, ये क्या कर रहे हो? खुद को संभालो। मुझे पता है जो सच तुम्हें पता चला है वो बहुत बड़ा है। शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी झूठ पर बनी थी। प्रिंस की आवाज इस बार बहुत ठंडी थी, लेकिन उसमें तूफान छुपा था। डैड और मॉम दोनों ने मुझसे ये सच छिपाया। क्या मॉम को भी पता था कि वो लड़की उनकी बेटी नहीं है? मोहित ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, जहां तक मुझे याद है आंटी को तो लगता है कि मन्नत उनकी ही बेटी है, लेकिन अंकल वो हमेशा से ही रहस्यमयी थे। उनके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि आंटी हमेशा चाहती थी कि तुम दोनों एक साथ रहो। वो तो ट्रिप की पूरी प्लानिंग भी इसी वजह से करवा रही थी, लेकिन अंकल, मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता। अब प्रिंस ने सिगरेट नीचे गिराई और अपने जूते से मसल दी। उसकी आंखें बंद थीं और लहजे में एक खतरनाक सन्नाटा। पता लगाओ ये सच डैड के साथ और किस किस ने छिपाया था, और ये भी कि इस लड़की मन्नत की असली माँ बाप कौन है। मुझे इस एक इंसान पर शक है। अगर मेरा शक सही निकला तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। मोहित अब सच में डर गया। वो प्रिंस को बहुत अच्छे से जानता था। जब वो गुस्से में होता है तो उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि सामने अपना है या पराया। वह सब कुछ बर्बाद करने की ताकत रखता है, और यही कारण था कि दुनिया उसे नाइट किंग के नाम से जानती थी। मोहित ने कांपती सांस लेते हुए पूछा, तुम्हें किस पर शक है? बताओ, मैं उसे भी डीएनए टेस्ट करवा देता हूँ। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो तुम्हारा शक यकीन में बदल जाएगा, और अगर नहीं तो हम फिर से पता लगाएंगे कि मन्नत कौन है, कहाँ से आई है, और क्यों वह सूरवंशम खानदान की बेटी बनाकर पाला गया। सुनते ही प्रिंस की आंखें फिर से खुली, लेकिन इस बार और भी ज्यादा खतरनाक लालिमा के साथ। उन आंखों में तूफान था, बदले की आग थी, और एक ऐसा सच जो 19 साल से छिपा हुआ था। कमेंट करके बताइए, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।